मन की खुशियों का मरना वरदान है। जीवन अगर विश्वास से जीते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाता है। अगर विश्वास से जीते तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। विश्वास है, ये ना बोलो मुझे जीवन कैसा मिला, ये देखो मैंने जीवन जिया कैसे। ये विश्वास हो, ये मत देखो कि मेरे जीवन में ये है, ये देखो मैंने जिया कैसे। अब जो मिलना था वो मिल गया, अब मैं देखूं मैं जीती कैसे, खुश होकर या रोकर। तो खुश होकर जिए ना, जीना तो वैसे ही है, तो खुश होकर बोले। एक आदमी जोशी के पास गया, मेरा हाथ देखो। जोशी ने तेरे हाथ की सब बोला, तेरे हाथ की सब रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, तेरा भाग्य बहुत खराब है। कहता है ये पूछने नहीं आया, इसका उपाय बताओ। तो जोशी ने कहा एक तो गलत सोचा मत कर, किसी को दोष मत दे, मन में शिकायतें नहीं रखना, तेरे सारे ग्रह बदल जाएंगे, तेरा ऑरा पावरफुल हो जाएगा। जब हम किसी की गलती नहीं देखते, किसी की शिकायत नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, तो हमारा ऑरा पावरफुल हो जाता है। एक आदमी शाम को घर आया, पत्नी को कहता है आज मेरा सारा दिन बेकार गया, परेशान रहा, पता नहीं सुबह सुबह किस मनुष्य की शक्ल देख रही। पति ने पत्नी को बोला, पत्नी ने कहा कितनी बार बोला है सुबह सुबह उठकर शीशे के सामने मत जाया करो। दूसरों को बोल रहा है ना मनहूस, तो बोला खुद ही जो देखता है वो खुद ही तो पहले होता है ना। तो बोला सुबह सुबह बोल रहा है शीशे में अपनी शक्ल मत देखा करो। जीवन दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प क्या है? सीता जब अशोक वाटिका में थी, रावण आ गया। रावण कहता है पता है पूरे ब्रह्मांड में जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सीता को बोल रहा है सब मेरी पत्नियां हैं, मैंने सबको अपनी पत्नी बना लिया है, लेकिन उस सबको तेरी दासी बना दूंगा। सीता को बोल रहा है सब तेरी सेवा करेंगी, तीनों का राज्य तेरे कदमों में डाल दूंगा, पूरे ब्रह्मांड की मैं तुझे रानी बना दूंगा, तेरे जीवन में इंद्रधनुष भर दूंगा, बस एक बार मेरी बन जा। सीता, रावण कह रहा है सीता। अब सीता कहती है बस मैं तो एक ही धनुष जानती हूँ, और वो धनुष जिसके पास है वो सत्य को प्रेम करता है, वो न्याय प्रिय है, वो अधर्म रहने नहीं देगा, वो धनुष रावण तेरा नाश कर देगा। काल तेरे सिर पे नाच रहा है, तुझे कैसे कुछ समझ आएगा, तेरे को कैसे समझ आएगा? बोला दृढ़ संकल्प मतलब कितनी भी माया सामने आए, कितने भी आकर्षण सामने आए, ना विचलित होता है ना हिलता है, ये जीवन है। उसके सामने आया ना, बोल रहा है सबकी रानी बना दूंगा, तेरे को दासी तेरी सेवा करेंगी। कहती है मेरे पास एक धनुष है जो सत्य प्रिय है, न्याय प्रिय है, वो ही धनुष तेरा नाश कर देगा। बोला आगे, जीवन एक पल है। सिकंदर जब मरने वाला था कहता है मेरी सारी दौलत ले लो, मुझको एक श्वास दे दो। अब चाह रहा था कि मेरे को एक श्वास मिल जाए, सारी दौलत भी ले लो, पर वो बोलते हैं सारी दौलत भी दे दे पर एक श्वास नहीं मैं दे सकता। सब चुप। कहता है जो जीवन भर मैंने गलती की मैं सीख नहीं पाया, मैं चाहता हूं सब सीखें, मेरे हाथ खोल देना, कुछ भी नहीं ले जा रहा, सब मुझसे शिक्षा ले सकें। मनुष्य के पास सिर्फ एक पल है, उस एक पल को पास्ट को याद करने में, फ्यूचर की चिंता करने में मत गवा देना। सिर्फ अभी का पल है, उस एक पल को पूर्ण शांति से जीना, और उस एक पल को अतिथि की तरह जीना। अतिथि मतलब घर में आता है, उसे पता है यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने चले जाना है। अतिथि को यही होता है ना, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मौज करके एंजॉय करके चला जाता है। हर पल अतिथि की तरह जियो, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, और अतिथि एंजॉय करो, एंजॉय करने के लिए मिला, एक पल में चले जाना है, पता भी नहीं है। हर पल को स्वीकार भाव से जीना, जो अपने को शांत कर लेता है उसके आसपास का वातावरण अपने आप शांत होता चला जाता है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, अपनी इंद्रियों को शांत कर लेता है, पहले बोला अपने मन को और इंद्रियों को शांत करो, उसका जीवन, उसका वातावरण सब अपने आप शांत हो जाता है। पहले मेरे अंदर ही हलचल मची हुई है ना, शोर मचा हुआ है, पहले अपने मन को शांत करो, पहले अपनी इंद्रियों को शांत करो, वो बाहर का वातावरण अपने आप। हम बाहर बदलने में लगे रहते हैं, ये सुधर जाए, इसका हित हो जाए, ये कर दें वो कर दें, पहले अपने अंदर तो शांत कर लें, पहले अपने
अपने अंदर तो कर ले। बुद्ध के पास एक लड़का आया, कहता है मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन मेरे लिए बोझ है, जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। बुद्ध ने कहा एक गिलास पानी ला, उसमें 1 चम्मच नमक डाल। जैसे ही उसने पिया, थू थू थू, कड़वा हो गया ना। अब बोला पानी बहुत कड़वा हो गया था। फिर बुद्ध उसे झरने के पास ले गए, बोला अब इसमें 1 मुट्ठी पानी डाल, मुट्ठी नमक डाल, झरने में डाल। झरने का पानी पी, झरने का पानी वैसे का वैसा मीठा। बुद्ध ने कहा तू गिलास क्यों बनता है, जीवन में झरना बन जा। जब हम अपनी छोटी पहचान बनाते हैं, मैं ये हूँ, ये मेरा है, हद में जीते हैं, तो जीवन बोझ हो जाता है। बोला तू झरने की तरह बहता रहे, कितनी बातें आए तू मीठा बना रहेगा। अगला है अपने को हमेशा फ्रेश रखो, फ्रेश रखो। डॉक्टर बोलते हैं जो दिमाग के सेल एक बार टूट जाते हैं ना, दोबारा नहीं बनते। दुनिया की टके टके की बातों के लिए अपने दिल दिमाग को मत हिलाओ। एक एक ख्याल इफेक्ट डालता है। किसी बात को बार बार रिपीट नहीं करो, रिपीट करने से वो बोझ बन जाता है। टीचर ने बोला गिलास हाथ में पकड़ा है पानी का, अगर टेबल पर रख दूं तो कुछ नहीं है, अगर पकड़े रखो तो थोड़ी देर बाद, पकड़े पकड़े रखो तो यहाँ दर्द आ जाता है ना, तो बोला थोड़ी देर पकड़े रखो। ऐसे ही दिमाग में किसी बात को बार बार रिपीट करते हो, पकड़ते हो, तुम खुद ही अपने लिए बोझ बन जाते हो। बोला अगर टेबल पर रख दूं तो कुछ भी नहीं है, अगर पकड़े रखूं थोड़ी देर बाद यहाँ दर्द आ जाएगी। तो ऐसे ही दिमाग में किसी बात को बार बार रिपीट करते हो, पकड़ते हो, तुम खुद ही अपने लिए बोझ बन जाते हो। बार बार एक एक बात बोलते जाते तो क्या दिमाग भारी तो हो जाता है, तो बोझ ही तो हो जाता है। खुद को भी निगेटिविटी देते हैं और दूसरे को भी निगेटिविटी देते हैं। फ्रेश कैसे रहेंगे जीवन में, जीवन के अर्थ नहीं ढूंढो, जीवन के मतलब फ्रेश कैसे रहेंगे, जीवन के अर्थ नहीं ढूंढो। ये बात क्यों, ये बात ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, ये किस लिए हुआ, इसलिए किसने ये बोला तो क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, पर ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया। ये जीवन में अर्थ मत ढूंढो, ये क्या हो गया, ये बोला भगवान ने बोला ये अर्थ मत ढूंढो। जीवन एक यात्रा है, इससे बस गुजरते जाओ और पार होते जाओ। जीवन एक यात्रा है, हाँ, पार होते जाओ। और जब यात्रा में चलना शुरू करोगे तो देखो आ गया, बड़ा सुंदर है। और जब यात्रा में चलना शुरू करोगे तो गिरोगे भी, यात्रा में घाव भी लगेंगे, फिर भी अर्थ मत ढूंढना। गिरेंगे भी, घाव भी लगेंगे, चोटें भी लगेंगी, तो बोला पर अर्थ मत ढूंढना, सवाल मत करना ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये कब तक होगा। तो तुम अगर जब नहीं ये सब बातें करोगे तो तुम पार हो जाओगे, परम जीवन को पालोगे। दूसरा बोला फ्रेश कैसे, फ्रेश रहने के लिए बता रहे हैं ये। हम ये अपने अंदर बोझ बनाते रहते हैं ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये बोझ बनाते रहते हैं। अब दूसरा बोला फ्रेश कैसे रहोगे, सब कुछ भगवान को दे दो। कैसे, तुम्हारा जन्म हुआ तुमसे पूछकर हुआ, किसी ने तुमसे पूछा, तुमसे परमिशन ली कि तू पैदा होना चाहता है या नहीं होना चाहता, या किसी ने सलाह ली, जब मृत्यु होगी तुम्हें बताकर आएगी, तुमसे परमिशन लेके आएगी। जब जीवन में इतने बड़े बड़े फैसले तुमसे बिना पूछे लिए जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों के लिए दिमाग में चिंता क्यों करते हो। इतने बड़े बड़े फैसले हमारे से पूछ के तो लेते नहीं है, सब अपने आप हो रहे। छोटी छोटी बातों के लिए अपने दिमाग में बोझ क्यों डालते हो, इतने बड़े क्यों बनते हो। जैसे एक छिपकली बोलती है मैं हिल गई तो दीवार ही गिर जाएगी। जैसे हम बोलते ना मैं हूँ, मैं मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मैं हूँ तो ऐसे ये काम नहीं होएगा। ये तो बोला छिपकली बोल रही है मैं हिली तो दीवार गिर जाएगा। परेशानियां क्यों मोल लेते हो, जिसने तुम्हारे लिए फैसले लिए, जिसने तुम्हें संभाला, जीवन भी वही संभाल रहा है, उसको ही संभालने दो, तुम चिंता लेकर क्यों बैठे हो। फिर तीसरा है फ्रेश का, फ्रेश वो रहता है जिसका विश्वास कभी नहीं डोलता। और विश्वास किसका नहीं डोलता, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा है उसका विश्वास कभी नहीं डोलता। जब हम अपनी ईगो से जुड़ते हैं तो डोलते रहते हैं, बिना पैंदी का लोटा, ना इधर का ना उधर का, वो डोलता ही रहता है। भगवान से जुड़ते हैं, विश्वास अडोल हो जाता है। विश्वास क्या है, ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है,
पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी मदद कर रही हैं, सब शक्तियां मेरी रक्षा कर रही हैं, सब शक्तियां मुझे दिशा दिखा रही हैं, मुझे आगे बढ़ा रही हैं। ये विश्वास रखो, ये विश्वास करामात की करामात है कि सब मेरी मदद करें, सारा यूनिवर्स मेरे साथ है। तो बोला ये विश्वास रखो, ये विश्वास करामात की करामात है। एक संत अकेले रहते थे। किसी ने बोला, स्वामी जी आप अकेले रहते हैं, आपको बोरियत नहीं होती है, मन उदास नहीं होता, कोई कंपनी की इच्छा नहीं होती? कहते हैं मैं अकेला हूँ कहाँ, मैं तो हूँ ही नहीं अकेला। कहता है संत ने कहा अकेला हूँ ही नहीं तो उदास कैसे होऊंगा, कंपनी की कैसे इच्छा होगी? कहता है पर मैं देख रहा हूँ आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, बाहर से देख रहे हैं ना, तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो, मैं अकेला नहीं हूँ। संत ने बोला रात को जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ, चांद तारे हंस हंस कर मेरे साथ बातें करते हैं, हवा सुबह शाम बाहों में भरकर मुझे गले लगाती है। जब कभी थोड़ा उदास होता हूँ, ये पेड़ पौधे फूल मेरे साथ खिलखिलाने लगते हैं, मेरा सारा गम ले लेते हैं। और कभी चिंता आती है तो पक्षियों के गीत सुन लेता हूँ, सारी चिंता उतर जाती है। सुबह सूरज आता है, प्रकाश होता है, करता है, मेरे मन के अंधेरे को मिटा देता है। मैं कभी बंधु अकेला हूँ ही नहीं, ये मेरा विश्वास है। सारा अस्तित्व मुझे प्यार करता है, सारा अस्तित्व मेरा मददगार है, सारा अस्तित्व मेरी रक्षा करता है, मेरे साथ है। ये विश्वास तुम्हें कभी हिलने नहीं देगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा जीवन बन जाता है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा आत्मबल है, और तुम्हारा विश्वास ही मन बुद्धि को गायब कर देता है। बच्चे को क्या विश्वास है? बच्चे को विश्वास है ना कि मैं रोऊंगा तो माँ कहीं भी हो गोद में ले लेगी, भागी भागी आएगी। बच्चे का ये विश्वास उसे निश्चिंत बना देता है। मोर को ये विश्वास है मैं पीऊ पीऊ करूंगा, बादल बरसेंगे ही बरसेंगे। उसके विश्वास से बादलों को बरसना ही पड़ता है। बुद्ध को विश्वास है मेरा किसी से वैर नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विषैले सांप को उन्हें छाया देनी ही पड़ती है। कितना सुंदर है ना कि बुद्ध को विश्वास है कि मेरा किसी से वैर नहीं है, तो बोला विषैले सांप को भी उनको छाया देनी पड़ती है। नानक जी को विश्वास है कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, उनके सामने चोर ठग को आकर बदलना ही पड़ता है। प्रहलाद को विश्वास था सब रूप श्री हरि ने धारण किए हैं, और श्री हरि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगल में छुड़वा दिया, उसके पीछे मायावी राक्षस लगा दिए। राक्षस को बोला भारी से भारी इसको कष्ट देना, इसे आराम ना मिलने पाए, इसे इतना कष्ट देना। प्रहलाद अपनी मस्ती में श्री श्री हरि जाप करते जा रहे हैं। उन्हें प्यास लगी, सामने जलाशय दिखा, जैसे ही जलाशय से पानी पीने लगे उस राक्षस ने पानी को दलदल में बदल दिया। प्रहलाद को जरा भी शिकायत नहीं आई। फिर आगे गए, भूख लगी, पेड़ से फल तोड़ने लगे, राक्षस ने फल ही गायब कर दिए। प्रहलाद ना दुखी हुए, ना परेशान हुए, ना हताश हुए, मुस्कुरा कर कहते हैं श्री हरि आप नहीं चाहते मैं जल पीऊं, आप नहीं चाहते मैं फल खाऊं, जब आप नहीं चाहते तो मैं क्यों चाहूं, और इसीलिए नहीं चाहते मैं जल पीऊं या भोजन नहीं खाऊं क्योंकि आप मुझे भूख प्यास की गुलामी से छुड़ाना चाहते हैं। जब आप मुझे गुलामी से छुड़ाना चाहते हैं, आप मेरी शक्ति जगाना चाहते हैं, तो प्रहलाद क्यों चाहेगा गुलामी में रहना। विश्वास वाले के अंदर कितनी हाईएस्ट पॉजिटिविटी है ये बताया। प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए आगे बढ़ने लगे। राक्षस ने क्या किया, रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब प्रहलाद कांटों पर चल रहे हैं, खून ही खून निकलने लगा। प्रहलाद के गुरु नारद आ गए, पुत्र तूने मार्ग क्यों नहीं बदला, मार्ग पर इतना कष्ट है, तू मार्ग बदल लेता। प्रहलाद मुस्कुरा कर कहते हैं गुरुदेव आपने तो शिक्षा दी थी सत्य के मार्ग पर चलेगा, बाधाएं भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, पर तू अपना मार्ग नहीं बदलना।
ये शिक्षा आपने दी थी तो मैं कैसे मार्ग बदल लेता। नारद बहुत खुश हुए। उन्होंने कमंडल से जल डाला, जल लिया और उसके ऊपर उसके जो जख्म हो रहे थे प्रहलाद के, उसके ऊपर डाला। सारा खून सूख गया, जख्म ठीक हो गए। अब प्रहलाद कहता है, ये आपने क्या किया? ये दर्द ही तो मुझे श्री हरि के नजदीक लेके जा रहा था। जितना जितना दर्द बढ़ रहा था उतना उतना मैं श्री हरि के नजदीक जा रहा था। दर्द में तो भगवान भगवान निकलता है। दर्द तो जब दर्द नहीं होती तो भगवान का निकलता है। ये दर्द मुझे देह से परे कर रहा था और प्रभु में लीन कर रहा था। ये दर्द मेरी यात्रा को आनंद पूर्ण बना रहा था। नारद ने प्रहलाद को गले लगाया। प्रहलाद, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है, राह दिखाने वाले से, राह बताने वाले से पथिक आगे निकल जाता है। बताने वाले को पथिक आगे निकल जाता है। ये है विश्वास की शक्ति। एक लॉबस्टर होता है, वो बड़ी मछलियों से बचने के लिए अपने ऊपर एक शेल बना लेता है। अब लॉबस्टर का शरीर अंदर से बढ़ने लगता है। शेल तो बढ़ता नहीं है। जो ऊपर होता है, जैसे वो शेल होता है ना, वो बढ़ता जाता है तो बोला, तो वो ऊपर होता है तो उसे अंदर घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। वो नीचे चला जाता है पत्थर के पास और रगड़ लगाता है ताकि ये शेल टूट जाए। शेल टूट जाता है, लॉबस्टर ग्रो करता है, अंदर अंदर बढ़ने लगता है, बड़ा हो जाता है, फिर अपने ऊपर एक शेल बना लेता है। अपनी लाइफ साइकिल में लॉबस्टर ऐसा कई बार करता है। शेल बनाता है, फिर पत्थर के पास जाता है, फिर तोड़ता है। जितनी बार तोड़ता है उतनी बार वो बड़ा होता जाता है। अगर लॉबस्टर अनकंफर्ट ना हो, परेशानी ना हो, डिफिकल्टी ना हो, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। इनमें ग्रो होती है हमारी, जब हमारे पास कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो मुसीबतें आती हैं, तो हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं। हाँ, ग्रो करते हैं। हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, अगर हम समझ सकें, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। परिस्थितियों को, कठिनाइयों को जो सही ढंग से समझ लेता है, उपयोग कर लेता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? अपने ही बेटर वर्जन में। हम जो हैं, हम वो नहीं रहते, हम वो हो जाते हैं जो हम हैं। जो हमारा स्वरूप है ना, हम वो हो जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं, हमें ऐसा समय देते हैं हमारी शक्तियां जगाने के लिए, हमें इन्वॉल्व करने के लिए। एक गरुड़ के बच्चे को कहीं से कागज के बड़े सुंदर पंख मिल गए, सुनहरी पंख में दिख गए। उन पंखों पर वो मोहित हो गया। गरुड़ ने अपने पंखों पर वो कागज के चमकीले पंख चिपका लिए। अब उसे उन पंखों से मोह हो गया, बड़े पसंद आ गए थे। इतना मोह हो गया, वो भूल ही गया कि उसके पास असली पंख है, ये भूल ही गया। अब वो सारा दिन कागज के पंखों की चिंता में रहता था, उन्हें सजाता था, संभालता था, फटने से डरता था, क्योंकि उसे पता था ये कागज के हैं। एक दिन एक बड़े गरुड़ ने देखकर कहा, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? उसने जोर से चोंच मारी। उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ जुल्म कर रहा है भाई मेरा पिता, कि कागज के पंख फाड़ दिए। जैसे ही फटे, उसे अपने पंखों की याद आ गई, फड़फड़ाया और आकाश में उड़ गया। गुरु कहता है, मैं तुझे कुछ देता नहीं हूँ, तूने ये तन मन बुद्धि रूपी कागज के पंख से मोह कर लिया है। तन मन बुद्धि इंद्रियों, इससे ये पंख हैं, इनसे हमने मोह कर लिया है, इनको अपने साथ चिपका लिया है। मैं इनको फाड़ कर जो तेरे असली पंख हैं उसकी याद दिलवा देता हूँ। तुम अपना स्वरूप भूल गए थे, शरीर को ही अपनी मैं मानकर बैठे हुए थे, इसी की चिंता में लगे रहते थे। गुरु ये कागज के पंख फाड़ देता है। विश्वासी से जुड़ोगे, तुम्हारा विश्वास भी पक्का होगा। विश्वासी कहता है, जो भगवान करता है अच्छा करता है, और जो प्रकृति में होता है वो राइट होता है। विश्वासी कहता है, सब भगवान है, तुम करो भला, मैं भला ना जानूं। विश्वासी के पास अज्ञान के ठहरने की ताकत ही नहीं बचती है। बादल को ताकत ही नहीं है सूरज को ढक ले। दो आंखें सबको मिली हैं जन्म के साथ, ये दो आंखें बाहर का संसार दिखाती हैं,
इन आंखों के खुलने से जीवन नहीं बदलता, गुरु तुम्हें तीसरी आंख दे देता है। अंदर की, जब अंदर की आंख मिलती है तब हमारा जीवन बदलता है। अंदर की आंख क्या है? जैसे तुम्हारी सोच बदलती है तुम्हारा जीवन बदल जाता है। गुरु से अंदर की आंख मिलती है, फिर जो दिखता है उन सबका अर्थ ही बदल जाता है। अब तुम दुकान पर भी जाते हो, घर में भी काम करते हो, भूख लगती है खाना भी खाते हो, नींद आने पर सोते भी हो, बाहर से सब वैसा रहता है लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। भीतर की आंख खुलती है तभी समझना तुमने सच में जीना शुरू किया। जब तक तुम्हारी भीतर की आंख बंद है तुम्हें जीवन का पता ही नहीं है। हमेशा जीवन में अपने को धन्य महसूस करो। कहते हैं जीवन में हमेशा अपने को धन्य महसूस करो। जीवन में हमारी 3 बातों से सुरक्षा होती है। जीवन में 3 बातों से हमारी सुरक्षा होती है। पहला क्या? भगवान की भक्ति। भक्ति क्या है? हर श्वास में वाहिगुरु 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 निकले हमारे अंदर से। वाहिगुरु मतलब तेरी कुदरत वाह है, तू जो करता है वाह है, तेरा हुक्म वाह है, तेरी मर्जी वाह है। ये हर श्वास में वाह वाह निकले। जब तुम वाह वाह करते हो तो तुम्हारी नस नाड़ियों में वाहिगुरु की शक्ति भर जाती है। कितना सुंदर है। जब हम वाहिगुरु करते हैं तो नस नाड़ियों में कुछ भी जिसको जो अच्छा लगता है, भलाई है, सुंदर है, बढ़िया है, कुछ भी निकले तो बोला हमारे नस नाड़ियों में शक्ति भर जाती है, वाहिगुरु की शक्ति भर जाती है। मतलब क्या? आगे वाहिगुरु की शक्ति भर जाती है। वाहिगुरु का मतलब है तेरे हुक्म के आगे मैं सिर माथा टेकता हूँ, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये माथा टेकने का मतलब होता है, झुकने का मतलब होता है कि मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा ये भगवान की भक्ति, दूसरा भगवान का ध्यान। किसी रूप में भी आता है तू किसी भी रूप में भगवान आता है मेरा कल्याण नहीं करता है। चोर के रूप में, चंडाल के रूप में, वेश्या के रूप में, अपमान के रूप में, दुख के रूप में, लाभ में, हानि के सब रूप में तू मेरा कल्याण नहीं करता है। फिर तीसरा बोला, विवेकानंद कहते हैं तुम अमृत पुत्र हो, जो कभी टूटता ही नहीं, डरता ही नहीं, घबराता ही नहीं, जिसके जीवन में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है, वो किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता। तुम्हारा विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आहार शुद्ध है तो दुख तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये नहीं है कि आएगा नहीं, आएगा, पर अगर हमारा विचार शुद्ध है ना, आहार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, तो बात आएगी, आकर निकल जाएगी, छू भी नहीं सकेगी। मतलब जहां जागरण है वहां चोरी हो ही नहीं सकती। एक चोर था, एक दिन चोरी करने निकला, कुछ मिला नहीं, आखिर थक के सड़क पर पेड़ के नीचे सो गया। सुबह हो गई, उसकी नींद नहीं टूटी। एक आदमी जा रहा था, कहता है शराबी लगता है, रात को उसने बड़ी शराब पी ली होगी, अभी तक उठ नहीं रहा, पागल कहीं का। फिर दूसरा निकला, कहता है लगता है ये जुआरी है, रात को दाव लगाए होंगे, सब कुछ हार गया होगा, इसीलिए बेचारा गम में पड़ा है, बेवकूफ कहीं का। फिर एक चोर निकला, कहता है लगता है ये मेरा भाई है, रात को चोरी के लिए निकला होगा, कुछ भी नहीं मिला, बेचारा मायूस होकर पड़ा है। फिर एक योगी निकला, कहता है वाह इतनी मस्ती से सो रहा है, लगता है इसे तो कोई चिंता ही नहीं है, लगता है ये तो पहुंची हुई आत्मा है, ना बिस्तर है ना कुछ है, अपनी मर्जी से मस्ती से सो रहा है। नमस्कार करके आगे बढ़ गया। बोला दृश्य एक है, दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। कहते हैं एक चींटी होती है, उसे सब जगह चीनी दिखाई देती है, और एक गुबरैल होता है, उसको हर जगह गोबर ही दिखाई देता है, सब जगह गोबर दिखाई देता है। दृश्य तो एक है पर दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है। नूरानी नजर सर्वत्र खुदाई दिखाती है। जब नूरानी नजर गुरु से मिल जाती है तो सब जगह मंगल ही मंगल दिखाती है, खुदाई दिखाती है। बुराई तब मिटती है जब हम भगवान भगवान देखते हैं। सच्चा सुख भी तभी मिलता है जब हम भगवान देखते हैं। जितना भगवान देखते हैं विनम्रता आती जाती है। विनम्रता क्या है? ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता और किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मतलब झगड़ा ही कर ही नहीं सकता किसी से, मुंह ही बंद हो जाता है, मतलब ऊंची आवाज में वो बात ही नहीं कर सकता, क्रिटिसाइज किसी को कर ही नहीं सकता।
इस तरह